और बढ़ते आगे आपको एक बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं। दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लॉकडाउन को दिल्ली में बढ़ा दिया गया है और एक हफ्ते और इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो दिल्ली में कोरोना के हालात बेकाबू हैं और इसीलिए अब ये सरकार फैसले बार बार ले रही है, क्योंकि पहले एक हफ्ते का लॉकडाउन था, फिर उसे बढ़ाया गया और अब खबर ये आ रही है दिल्ली से कि इस लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया। चिराग गोटिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं फोनलाइन पर। चिराग, दिल्ली में फिर से खबर आ रही है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है एक हफ्ते के लिए, क्या और ज्यादा जानकारी? देखिए, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दे दी है और एक हफ्ते के लिए अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 दिन का लॉकडाउन जो है वो राजधानी में हो गया है, लेकिन केसेस जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, उसको लेकर भी आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होती रही और कहीं ना कहीं सेंटर और जो दिल्ली सरकार है वो लड़ते रहे और एट द एंड लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जहां पर बत्रा हॉस्पिटल में 8 लोगों की मौत हो गई। अब जाकर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। तो क्या ये लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है ये तब तक कारगर नहीं होगा जब तक इसको सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि जब तक जो लोग इस बात को समझेंगे नहीं कि कितना जरूरी है लॉकडाउन, और ये नहीं समझेंगे लोग जो बिना वजह, अभी भी हमने देखा कि ये लॉकडाउन पहले जैसा नहीं प्रतीत हो रहा है, तो इससे जो है काफी दिक्कतें हो रही हैं। या तो स्ट्रिक्टली इसको पुलिस को ऑर्डर दिया जाए कि वो इस लॉकडाउन को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए, तभी इसका फायदा है। अदरवाइज तो केसेस तो बढ़ ही रहे हैं और वो तो थमने का नाम नहीं ले रहे, और जहां तक मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार डेली बढ़ रहा है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि लॉकडाउन जो अब 7 दिन का लगेगा, ये इसमें जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस जो है पुलिस दिखाएगी और ऑर्डर जो है वो होम मिनिस्ट्री पुलिस को देगी। बिल्कुल है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया चिराग की, जो ये लॉकडाउन पिछले 2 हफ्तों का लगा था दिल्ली में, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की गई थी। पिछले साल जिस तरह से लॉकडाउन था और इस बार लॉकडाउन में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। क्या एक वजह यह भी हम मान सकते हैं कि बहुत सारी छूट ढील लोगों को दी गई है, इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं? या फिर कोर्ट ने भी आज जिस तरह से दिल्ली सरकार को भी कहा है कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां किस तरह से हैं, नहीं हो पाई, और आने वाले वक्त में क्या होना चाहिए दिल्ली की जनता के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो बेड्स की बात हो, चाहे वो दवाओं की बात हो, तो सवाल कुल मिलाकर यही उठता है कि सिचुएशन को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाएगा फिर? देखिए, लॉकडाउन जहां तक है, अगर इसको बहुत सख्ती से पालन इसका किया जाएगा तो ये बात खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि स्पीड कम हो जाती है। मैं मानता हूं कि स्पीड कम होने के साथ साथ, क्योंकि जब लोग ही घरों में रहेंगे और जो लोग संक्रमित हैं वो भी घरों में रहेंगे, तो निश्चित रूप से इससे बहुत फर्क पड़ता है। जहां तक बात है कि अब नंबर ऑफ केसेस चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ ही रहे हैं, कोई आंकड़े में कोई बहुत ज्यादा अंतर आ नहीं रहा है, डेली 25-25 हजार केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में सख्ती से एक तो लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बेहद जरूरी है, साथ साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो लेना जरूरी है, और साथ साथ जो एक तरह से कहा जाए आयुर्वेदिक उपचार प्लस जो हम एक तरह से कहा जाए डाइट अपनी ठीक रखनी है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इनका मिश्रण जब होगा तो निश्चित रूप से सिचुएशन बदलेगी। लेकिन जहां तक बात है अस्पतालों की सिचुएशन की, कोशिश कीजिए अस्पताल ना जाना पड़े, कोशिश कीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, कोशिश कीजिए आप ठीक रहें, और वो कोशिश तभी कारगर होगी जब आप सिंसियरली डिसिप्लिन से लाइफ जिएंगे और कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.